टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित में अध्याय 5 वर्ग एवं वर्गमूल इसका एक प्रश्न हल करेंगे। ये है 9999 का वर्गमूल ज्ञात करें। बच्चों, ये प्रश्न आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रश्न राजेश कुमार जी ने अलग से कमेंट्स करके पूछा है। तो राजेश जी शुरू करते हैं ये प्रश्न। ये है जैसे 9999। अब हम इसको सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है कि कौन सी विधि से हल करना है। तो इसको हम 3 से भाग करते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 4 बार आ गया 3। अब हम इसको फिर से 3 से कर देंगे तो ये 4 बार आ जाएगा 1। अब ये जो 4 बार 1 आया है इसको मैंने 7 से और 9 से ट्राई किया पर भाग नहीं जा रहा है, तो हम इसको 11 से भाग करेंगे। 11 एकम 11, 0, 11 एकम 11। अब 101 तो सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि 2-2 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, भाग विधि से हल करेंगे। भाग विधि से हल करेंगे और इसका जो आंसर है वो दशमलव में आ जाएगा। तो ये 9999 हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम 0-0 के भी जोड़े बनाएंगे। तो दशमलव लगा के हमने 3-0-0 के जोड़े भी बना लिए। ये देखिए इनके जोड़े हमने बना दिए और यहाँ पर हमने इनके जोड़े बना दिए। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो जो 99 है ये 9 और 10 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो हम इसको सबसे पहले 9 से ही करेंगे। 9 नाम 81। अब यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा शेषफल बचेगा 18 और यहाँ पर भी 9 में 9 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 18। अब ये 99 वाला जोड़ा उतारते हैं। तो ये देखिए यहाँ के यदि हम एक अंक छुपा लें और यहाँ कोई अंक नहीं छुपाया है तो ये है 18 और ये 189। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई अंक आ ही जाएगा। तो यदि हम दोनों कंपैरिजन करें तो एक अंक इसका छुपा रहे हैं और एक अंक इसका छुपा रहे हैं। अब ये जो 18 है ये 20 के करीब है और 189 जो है ये 200 के करीब है। तो 20 दहम 200 होता है, लेकिन हम 10 तो ले नहीं सकते, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर ले लेंगे 9। तो 189 गुणा 9 करेंगे। 9 नाम 81, 9 8 72, 8 80, 9 एकम 9 और 8 17। इनको घटा देते हैं, ये आ जाएगा 198 और इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 198। अब देखिए ये वाला 0-0 का जोड़ा उतारेंगे यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ फिर से हम 2 अंक छुपाएंगे और इसका सिर्फ 1 अंक छुपाएंगे। तो ये हो जाएगा 19 और ये है 198। पुनः ये 20 और 200 करीब हैं तो हम यहाँ पर फिर से दशमलव लगा के 9 ले लेंगे। तो ये भी हो जाएगा 9 नाम 81, 9 8 72, 8 80, फिर से 9 नाम 81, 8 17 और 9 एकम 9 और 8 17। सॉरी यहाँ पर ये 9 नाम 81, 8 89। तो इनको हम घटा लेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा 1899 और यहाँ पर हम 9 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 9 18 और ये 8 और 1 9। इस तरह से ये भी आ जाएगा 1998 और ये 1899। अब ये दूसरा वाला जोड़ा उतारेंगे तो इसके भी हम छुपाते हैं 3 अंक और इसके हम छुपाते हैं 2 अंक। तो ये भी 20 के करीब है और ये 200 के करीब है। फिर से हमें यहाँ पर 9 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम ले लेंगे 9 और यहाँ पर इनका जो गुणनफल है इसको हम 9 से गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल हो जाएगा 179901। आप गुणा करके देख लीजिए। तो इनको हम घटाते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा और यहाँ पर भी 9 आएगा। यहाँ 8 में से 8 गए 0 और यहाँ पर भी 0। इसमें हम 9 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 18, 8 और 1 9, ये वाला भी 9, यहाँ पर भी 9 और ये 1। यहाँ पर 2 शून्य उतारेंगे। अब देखिए ये संख्या हो गई 4 बार 9 और 0। यदि हम इसके 4 अंक छुपा लें तो ये बचता है 99 और इसके हम 3 अंक छुपा लें
तो ये बचता है 19। तो ये देखिए 19 है और ये है 99। तो 19 है 20 के करीब और 99 है 100 के करीब। तो 20 पंचे 100 होता है। तो अब इस संख्या को हम पहले 5 से गुणा करके देखते हैं, लेकिन रफ में। तो 19998 और ये 5 से गुणा करेंगे तो 5 ले लिया इंटू 5 किया। तो इसका गुणनफल आ रहा है 4 बार 9 और ये आ रहा है 25। तो यहां देखिए ये है 4 बार 9 और 00 और यहां पर है 4 बार 9 और 25। तो ये इससे 25 ज्यादा है, इसलिए हम इसको यहां तो नहीं रख सकते। तो अब हम इसको 4 से ही ट्राई करेंगे। यहां पर ऊपर 4 लिख लिया है। 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 नाम 36 3 39, 4 नाम 36 3 39। ये भी फिर से 4 नाम 36 3 39, 4 एकम 4 और 3 7। अब हम इनको घटा लेते हैं। तो ये 4 6 9 9 9 और ये 1। यहां पर 4 जोड़ देंगे, 4 4 8, ये वाला भी 8, ये 3 बार के 9 और ये 1। तो इस तरह से ये संख्याएं आ गई हमारी। इसके बाद हमें हल करना नहीं है। यदि हम इसके आगे हल कर भी लेंगे तो ये देखिए फिर से 199 आ गया है। तो अब ये 5 बार में ही 9 बार में ही जाएगा। ये यहाँ पर 20 के करीब हो जाएगा और ये 200 के करीब, तो फिर से 5 बार में ही 9 बार में ही जाएगा। तो अब 4 के बाद 9 आएगा। तो अब जो इसका आंसर है वो लिखा जाएगा √9,999 बराबर हो जाएगा 99.994। यह देखिए अब 4 के बाद हमें पता है कि 9 आ रहा है, तो इस 4 को हम 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, या करके लिख देंगे 99.995। और ये जो आंसर है ये हमारा अप्रॉक्स में आया है। अभी हम इसको और भी हल कर सकते हैं, दशमलव के बाद कई स्थानों तक निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ। आई होप राजेश जी कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप सभी पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं को हल करें, जो प्रश्नावली में दिए हैं और जो उदाहरण में दिए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम है, आपको पुस्तक से ही पूछा जाएगा। पुस्तक के बाहर बहुत ही कम पूछा जा सकता है, तो आप पहले पुस्तक के ही प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप इस तरह से ये भी हल कर सकते हैं। और पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं वो आप कमेंट से ही पूछ सकते हैं जहां पर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ऑल द बेस्ट राजेश जी, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।